इधर राने का काम लड़कियों के गर्दे निकाल के बेचता है और पैसे कमाता है। ये लोग दौड़ दौड़ शहरों में जाते हैं और वहां से लड़कियां उठाकर ले आते हैं और उनके गर्दे निकाल कर भेजते हैं, फिर उनको मार देते हैं। राना एक बहुत जालिम इंसान होता है, लेकिन उसको रजिया से सच्चा प्यार होता है। इधर रजिया और शेखर बहुत खुश होते हैं और वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं। रदिया उसकी हेल्प कर रही होती है और शेखर ने आमिर को भी बुलाया होता है और आमिर को बोलता है, आमिर तुम भी आज जो हमारे साथ बारबेक्यू करो। फिर आमिर कहता है, जरूर भाई, क्यों नहीं, मैं भी आपके साथ बारबेक्यू करता हूं। फिर ये सब मिल के बारबेक्यू करते हैं। जरूर खा लो, काम पर देर हो जाएगी। हाँ, बाय बाय। जब शेख रात को काम से उता है तो रजिया सेड होती है, तो शेख और उससे पूछता है कि रजिया तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो? तो रजिया कहती है कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद रही है, मैं अपनी माँ को बहुत मस कर रही हूं। शेख कहता है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दुख। फिर रजिया कहती है, काफी दिन से मैं यहां पर हूं, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। मैं थोड़े दिनों तक यहां से चली जाऊंगी, अपनी नानी के पास, मेरी नानी गांव रहती हैं। मैं अब पर मजीद वो जो नहीं बनूंगी। शेखर कहता है, तुम मेरे लिए वो जो नहीं हो और ना होगी, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगी, यही तुम्हारा घर है। अब प्लीज यहां से मत जाना, तुम्हारे लिए खतरा है। रदिया कहती है, देखो शेख, एक ना एक दिन तो मैंने जाना ही है, तो फिर मैं थोड़े दिन तक ही चली जाऊंगी, मैं मजीद ज्यादा देर नहीं रखूंगी यहां पर। फिर वो वहां से चली जाती है और शेख कर अकेला बैठकर सोच रहा होता है और परेशान होता है। शेख सोचता है, मुझे रजिया से प्यार हो गया है, मैं रजिया की बना नहीं रह सकता। मैं रजिया को कल ही शादी का बोलता हूं, मुझे उम्मीद है वो मान जाएगी। दूसरे दिन शेख रजिया के लिए फूल लेता है और शोरूम से गाड़ी पकड़ता है। फिर वो रजिया को कॉल करता है और रजिया को बोलता है, तुम रेडी हो जाओ, आज हम बाइक खाना खाएंगे, मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। ये अच्छा ठीक है, पता नहीं अब इसने कहाँ लेकर जाना है मुझे। शेखर रेस्टोरेंट में रजिया को फ्लावर देता है और प्रपोज करता है, तो रजिया हैरान हो जाती है। फिर शेख और उसको बोलता है कि रजिया, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूं। तो रजिया कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हें तो पता है कि राना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं तुम्हें किसी मसले में नहीं डालना चाहती, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शेख कहता है, मैं तुम्हारे बना नहीं रह सकता, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे, तुम मेरा साथ दो बस। तो रजिया कहती है, मैं सोच कर बताऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर शेख कहता है, अच्छा ये मेरा फ्लावर तो एक्सेप्ट कर लो, बाकी तुम सोच लेना जब तक सोचना है। फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। हेलो, उस्मान सर को बोलो कि राजिया जिंदा है, मैंने उससे उस आदमी के साथ देखा है जिसके घर हम गए थे। इधर राना सो रहा होता है और उसके गार्ड उसको कॉल करते हैं और कहते हैं, सर रजिया मिल गई है, इसी आदमी के पास थी, वो जो जंगल में था, शेखर नाम का। तो राना बहुत गुस्से में आ जाता है। जल्दी चलाओ गाड़ी। अच्छा, मैं कम पर जा रहा हूँ। ठीक है। रात को खाना हम बाहर खाए गए, तुम रेडी हो जाना जब मैं कॉल करूंगा। ठीक है। रदिया कपड़े खुला रही होती है और उसके पास उमरान होता है और उमरान कहता है, हेलो रजिया, कैसी हो? तो रजिया कहती है, मैं ठीक हूं, अब सुनाओ कैसे हो? उमरान कहता है, मैं ठीक हूं। शेखर नजर नहीं आ रहा, शेखर कहां पर है? रजिया कहती है, वो काम पर गया है। उमरान कहता है, अच्छा उज उसे छुट्टी नहीं थी? रजिया कहती है, नहीं, उसको आज जरूरी काम था, इसलिए वो काम पर गया है। उमरान कहता है, अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि शेखर एक बहुत अच्छा इंसान है और वो बहुत अकेला रहा है, पूरी जिंदगी उसके माँ बाप मर चुके हैं जब ये बहुत छोटा था तब से, और ये अपने दादा के पास रहता था और अब उसका दादा भी फौत हो गया था जब ये छोटा था, तो ये तब से अकेला रह रहा है। मैं बस यही कहना चाहता हूं रजिया, उसको कभी धोखा मत देना, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, मैंने उसे देखा है, वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है, तो रजिया तुम उसे छोड़कर कहीं मत जाना। उमरान कहता है, अच्छा रजिया, अब मैं जाता हूं, तुम अपना ख्याल रखना और शेख राय तो उसको मेरा सलाम देना। रजिया कहती है,
ठीक है भाई, मैं उसको बोल दूंगी। हेलो राजिया, तुम रेडी हो जाओ, मैं बस थोड़ी देर तक आता हूँ। अच्छा ठीक है। इधर राणा जंगल में आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है और वो शेखर के घर की तरफ जा रहा होता है। राणे के गार्ड्स भी राणे के साथ होते हैं और फिर ये शेखर के घर आ जाते हैं और राणा कहता है चुप करके घर के अंदर चलो।